गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानने का प्रयास करेंगे समाजशास्त्र का अर्थ। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सोशियोलॉजी में हम समाज की घटनाएं, समाज को वस्तुनिष्ठ रूप से देखने समझने का प्रयास करते हैं और समाज के ये जो घटनाक्रम हैं, समाज के ये बिंब हैं, उन्हें वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध रूप से जानने समझने का प्रयास करते हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। यद्यपि मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता है, परंतु उसने समाज और अपने स्वयं के अध्ययन में काफ़ी देर से रुचि लेना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने का प्रयास किया और अंत में स्वयं के अपने समाज के विषय में सोचना, विचार करना प्रारंभ किया। यही कारण है कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ, उसके पश्चात सामाजिक विज्ञानों का, और सामाजिक विज्ञानों के विकास क्रम में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में विकास काफ़ी बाद में 1830 के आसपास हुआ। पिछली शताब्दी में इस नवीन विषय को अस्तित्व में आने का अवसर मिला। इस दृष्टि से अन्य समाज विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। समाजशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव जटिल समाजों और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किया गया। धीरे धीरे इस शास्त्र का महत्व बढ़ता गया। समाजशास्त्र के विकास के संदर्भ में टी.बी. बॉटमोर लिखते हैं कि हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों एवं समूहों का अवलोकन और चिंतन किया जिसमें वे रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। डॉन मार्टिनडेल ने बताया कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभावतः वह समाजशास्त्री भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। परंतु समाज में रहने, सामाजिक संबंध स्थापित करने और सामाजिक जीवन में भागीदार बनने मात्र से व्यक्ति समाजशास्त्री नहीं बन जाता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि यह समझने का प्रयास करें हम कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्त कॉन्त को है। इन्होंने 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी नाम दिया। इसी कारण इन्हें समाजशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में अगस्त कॉन्त के अलावा दुर्खिम, स्पेंसर, मैक्स वेबर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सभी विद्वानों के विचारों का समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में विकास में काफ़ी योगदान है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मूल स्रोतों पर प्रकाश डालते हुए गिन्सबर्ग लिखते हैं कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास
विकास के जैविकीय सिद्धांत एवं सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आंदोलनों पर आधारित है, जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। स्पष्ट है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति में राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत तथा सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार आंदोलनों का योग रहा है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति उन प्रयत्नों का परिणाम है जिनके द्वारा सामाजिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बीच पाए जाने वाले सामान्य आधार को ढूंढा गया। अब हम समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। शाब्दिक दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सोशियस और दूसरा शब्द है लोगस। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया और कहा कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की एक अवैध संतान है। लेकिन अधिकांश विद्वानों ने स्टुअर्ट मिल के सुझावों को नहीं माना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हार्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। सोशियोलॉजी शब्द की उपयुक्तता के संदर्भ में स्पेंसर लिखते हैं कि प्रतीकों की सुविधा एवं सूचकता उनकी उत्पत्ति संबंधी वैधता से अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार स्पष्ट है, शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यदि हम समाजशास्त्र को पारिभाषिक दृष्टि से जानने समझने का प्रयास करें तो समाजशास्त्र को हम 4 भागों में बांट करके इसके अर्थ और परिभाषा को समझ सकते हैं। ये 4 भाग हैं। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में पहला। दूसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तीसरा है समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में। और चौथा और अंतिम है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। आज हम पहले भाग की चर्चा करते हैं, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। गिडिंग्स, समनर, वार्ड आदि जो समाजशास्त्री हैं, इन्हें समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। इसी संदर्भ में वार्ड का मत है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स इसी संदर्भ में अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसी प्रकार से इन्होंने ये भी कहा कि समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। ओडम ने समाजशास्त्र के समाज के अध्ययन के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इस प्रकार वार्ड, गिडिंग्स, ओडम इन सब परिभाषाओं का अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं
कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, परंतु यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि समाज शास्त्र किस समाज का अध्ययन करता है, मानव समाज का या पशु समाज का अथवा दोनों का। यहाँ हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। मिचेल के अनुसार समाजशास्त्र मानव समाज की संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शास्त्र है। अब कल मैं आपसे इसके पारिभाषिक रूप से जो 3 प्रमुख भाग रह गए कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में और समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में, इन तीनों पक्षों की हम कल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरा आपसे यही सुझाव, सलाह, मशवरा रहता है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने वे साथी मित्र जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं उन तक पहुंचाने का श्रम करें और अपने कमेंट्स अवश्य दें। आपको विषय कैसा लग रहा है, विषय सामग्री कैसी लग रही है, आपकी कोई जिज्ञासा समस्या हो तो उससे अवश्य अवगत कराएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें और सरकार द्वारा दी जा रही समय समय पर गाइडलाइन का अनुपालना अवश्य करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथों को सैनिटाइज करना, अनावश्यक वस्तुओं को नहीं छूना है। जब महाविद्यालय आए तो आप निश्चित रूप से इनकी अनुपालना कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और अध्ययन अध्यापन कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सुप्रभात।